Assalamu alaikum, dear aspirants and viewers. Today I bring a new topic, very important topic for you. This topic is very important for those students who wants to be appear in the CSS, PS, SPSC examination, JST and PST. आज मैं आपके लिए वो चीज़ लाया हूँ जो देखने में तो बड़ी बच्चों वाली चीज़ें हैं या नॉर्मल चीज़ें हैं, मगर हमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है इनको यूज़ करने में। स्पेशली जब हम करेक्शन ऑफ एरर्स के कोई सेंटेंसेस आते हैं तो हम इनमें बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये चीज़ें बड़ी इजी हैं, मगर कोई भी छोटी चीज़ इजी नहीं होती। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए और उसको समझना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैं आपके लिए आज लाया हूँ मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑल, होल, नियर, नेक्स्ट। तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं एक सेंटेंस, डिड यू बाय मैनी फूड। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है पहले सेंटेंस में मैनी फूड। ये जो मैनी फूड है, जब मैनी हम इस्तेमाल करते हैं तो मैनी यूज़ होता है काउंटेबल थिंग्स के लिए। काउंटेबल थिंग्स कौन सी होते हैं? जो हम काउंट कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ पेन या वन पेन या टू पेन्स या कोई भी चीज़ें हो, पेन्स हो, टू चेयर्स, तो ये काउंटेबल चीज़ें हैं। और अनकाउंटेबल वो होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम अनकाउंटेबल चीज़ें लिखें, फॉर एग्जांपल वाटर है और मिल्क है, हेयर वगैरह, फूड वगैरह। तो हम देखेंगे कि जब हम मैनी को हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए, तो यहाँ पे जो लास्ट में आया है ये है नाउन फूड। तो फूड जो है वो अनकाउंटेबल थिंग्स है, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे मैनी में गलती है। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? डिड यू बाय मच फूड। तो हम मच जो इस्तेमाल करते हैं, मच वो इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। मैनी हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए, और मच हम इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, हाउ मच मनी डू यू वांट। हाउ मच मनी डू यू वांट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मच जो इस्तेमाल होता है वो अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए होता है, यहाँ पे मनी जो है वो काउंटेबल थिंग्स है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स है। डिड यू हैव मैनी डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द हाउस। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैनी है, फिर इसको हम बार बार देखेंगे कि मैनी जो है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए था। यहाँ पे है डिफ़िकल्टी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। तो हम इस पे यहाँ पे है मैनी। तो मैनी जब हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ काउंटेबल, अब डिफ़िकल्टी को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले मैनी की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे मच इज़ द राइट आंसर। ओके, उसके बाद है डिड यू बाय मच बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स जो हैं वो भी, अब बुक्स कौन से, 2, 3, 4 या 5। तो जो हम बुक लेने जाएंगे, ज़ाहिर बात है सारी दुनिया के तो बुक्स नहीं लेंगे ना, जो हमारे काम में होंगे वो ही लेंगे। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा मैनी, क्योंकि मैनी हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए। वी डू नॉट नो मच पीपल। तो यहाँ पे है पीपल, ये कह रहा है कि वी डू नॉट नो मच पीपल। तो यहाँ पे मच जो है वो इनकरेक्टली इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा मैनी, क्योंकि हम पीपल एज अ काउंटेबल लेते हैं। उसके बाद हाउ मच ऑफ द रोल्स हैव। रोल्स, हाउ मच ऑफ द रोल्स हैव। जो रोल्स जो बनते हैं, जो खाने के लिए होते हैं, वही रोल्स कहें आप के रोल्स। हाउ मच ऑफ द रोल्स हैव। किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हम कोई चीज़ लेते हैं जिसे रोल्स, समोसे वगैरह कहते हैं, उनमें से बनती है। अगर हम उनको कहें कि भाई मुझे 2 रोल्स दो या रोल्स दो, तो वो आपको कहेंगे रोल्स या रोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस, हाउ मच ऑफ द रोल्स हैव, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि रोल्स एक काउंटेबल है, तो यहाँ पे मच लगा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल के साथ लगता है, तो ये यहाँ पे गलत हुआ, उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे मैनी, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक कॉफ़ी विथ मैनी ऑफ शुगर। ब्लैक कॉफ़ी विद मैनी ऑफ शुगर। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। ज़ाहिर बात है शुगर क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? मच। तो यहाँ पे करेक्ट होगा मच, ठीक है। ये JST PST में भी आती है इंग्लिश के पोर्शन में। उसके बाद है मच पीपल वर किल्ड इन द राउट्स, यानी कि यहाँ पे मच। अब मच
जब भी कहीं पे कोई क्या कहते हैं, कोई हमला होता है, वहाँ पे पर्सन जब शहीद होते हैं या मारे जाते हैं तो उनकी न्यूज़ पे या कहीं पे भी खबर आती है कि ये इतने जो है पीपल वो मारे गए, इतने जो है भाग गए या कुछ भी हो गए। तो हम मच पीपल नहीं करेंगे, मैनी पीपल करेंगे कि जो पीपल थे वहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1000 पीपल थे, ठीक है, तो उनमें से 5 या 100 पीपल जो है मारे गए, यानी कि मैनी पीपल, यानी कि 800 पीपल, सॉरी 100 नहीं 800 पीपल, तो हम कहेंगे मैनी पीपल, यानी कि काउंट कर सकते हैं इसको, तो ये यहाँ पे होगा मैनी। उसके बाद हम आते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। इनमें फ़र्क क्या है कि एक की एस, इसमें फ़र्क क्या है, ये बिसाइड है, ये विदाउट एस, और ये बिसाइड है एस जिससे एड है लास्ट में। तो ये जो बिसाइड है इसकी मीनिंग है कि किसी के यानी कि नज़दीक, किसी के नज़दीक बैठना। फॉर एग्जांपल सिट बिसाइड योर सिस्टर, यानी कि अपनी यानी कि सिस्टर के करीब बैठो। बिसाइड मीन्स करीब, बिसाइड मीन्स करीब, वो बिसाइड जिसके पीछे एस ना हो, ठीक है, बिसाइड योर सिस्टर। एंड सेकंड इज़ आई कीप अ डिक्शनरी बिसाइड मी, यानी कि मैं जो डिक्शनरी है वो अपने करीब रखता हूँ। बिसाइड की मीनिंग यहाँ पे क्या है, करीब रखता हूँ, ठीक है, यानी कि ये एक चेयर है और ये सॉरी टेबल है, ये चेयर है, ये कोई बंदा यहाँ पे बैठा है, ये बुक्स पढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे इसकी डिक्शनरी पढ़ी है, यानी कि इसके नज़दीक जो चीज़ें, तो यहाँ पे बिसाइड्स। उसके बाद है मीसा मबाज इज़ माई यंगेस्ट चाइल्ड एंड आई हैव 2 अदर बिसाइड्स। अब ये जो बिसाइड है जिसके पीछे एस लगा हुआ, इसकी मीनिंग है इन एडिशन, यानी कि इससे अलावा, ठीक है। बिसाइड्स यानी कि कोई चीज़ आपके पास हो, उसके अलावा भी कोई चीज़ हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई हैव अ रेड इंक पेन, ठीक है, तो ये है मेरे पास आई हैव रेड इंक पेन्स। अब हम कहें बिसाइड्स इट या बिसाइड इट, इसके अलावा मेरे पास क्या है, रेड इंक पेन भी है। बिसाइड्स आई हैव अ रेड इंक पेन बिसाइड इट्स, यानी कि इसके अलावा मेरे पास और भी पेन है। तो ये था। उसके बाद हम आएंगे आल। आल यानी कि आल उसको कहते हैं जो सारी चीज़ हो। आल मीन्स सारी, जैसे हम कहेंगे आल ऑफ द केक, यानी कि ये केक है, यानी कि ये सारा केक, ये हो गया केक, ठीक है। आल ऑफ द लैंड, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये केक है, ये अर्थ है, और ये केक है, तो आल केक। सम ऑफ द केक का मकसद है, यानी कि ये हमारे पास केक है और उसका आधा हिस्सा, सम ऑफ द केक, यानी कि किसी भी चीज़ का आधा हिस्सा, किसी केक वगैरह का आधा हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आल हार्सेस आर एनिमल्स, यानी कि हम कहें कि दुनिया के सारे जो भी हार्सेस हैं वो एनिमल्स हैं। आल हम उसके लिए यानी कि हम कहें कि इन्फिनेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो चीज़ें हम काउंट ना कर सकें या पूरी दुनिया के बारे में बताएं उनके लिए हम कहेंगे आल हार्सेस आर एनिमल्स। सब जाहिर बात है, सब जो है वो घोड़े तो घोड़े ही होते हैं ना, घोड़े गधे तो नहीं होते ना। टेल, उसके बाद है सेकंड है होल। तो हम होल और आल में डिफरेंट ये है कि होल हम बताते हैं कोई चीज़ हो, अगर ट्रूथ हो तो हम कहेंगे यहाँ पे ये है ट्रूथ। तो ट्रूथ यहाँ पे क्या है, ट्रूथ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है। तो हम जब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डिफाइन करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे होल, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को। टेल मी द होल ट्रूथ, यानी कि सारा सच बताओ मुझे। ऑल ऑफ द ट्रूथ नहीं करेंगे हम, ऑल द पीपल कह सकते हैं हम, मगर ऑल ट्रूथ नहीं कर सकते हम। होल ट्रूथ कहेंगे हम इसको, होल ट्रूथ कहेंगे, ठीक है। या हम कहेंगे होल सम्स, यानी कि होल सम्स, यानी कोई भी सम्स हो उसका सारा पार्ट, हम उसको ऑल पार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आई विजिट द होल ऑफ अमेरिका, यानी कि जो ये अमेरिका है, मैं या अमेरिका फ्राम ए टू जेड देख चुका हूँ या घूम चुका हूँ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं या देख सकता हूँ जो है, ठीक है। आई होल वर्ल्ड कहते हैं सारी दुनिया, मगर ऑल वर्ल्ड नहीं कह सकते हम, ठीक है। ऑल ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। आई विजिटेड द होल ऑफ अमेरिका, यानी कि मैं अमेरिका का